हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये भी हम बता दें कि जीडीएस में इस बार जो पोस्ट आपका निकलने वाला है, लगभग ये 40,000 प्लस पोस्ट आपका निकलेगा। आपको बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक का 2 शेड्यूल में यहाँ पर वैकेंसी निकलता है। एक बार आपका जनवरी में निकला था, कब? जनवरी 2026 में निकला था। अब आपका जो वैकेंसी निकलेगा ये अगस्त में निकलेगा, ठीक है। अगस्त के लास्ट तक आपको जीडीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 40,000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है बता देते हैं। अगर आप जीडीएस में फॉर्म भरने वाले हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। जीडीएस में 3 तरह का पोस्ट होता है: ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी अदर स्टेट में ना अप्लाई करें, क्योंकि अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको अपना रूम देना पड़ता है, ठीक है। या तो आप अपना घर का रूम दीजिए या एक रेंटल रूम आपको अपने तरफ से देना पड़ता है, जिसका आपको पैसा मिलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको देना पड़ता है। तो किसी दूसरा स्टेट में अप्लाई कीजिएगा तो वो लोग आपको देवे नहीं करेगा रूम, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। आप जो सैलरी देख रहे हैं कि बहुत कम है, नहीं। ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी 12,000 है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का सैलरी 10,000 है। जितना भी इसका सैलरी है, ठीक है, उसमें आप उनका सैलरी का आधा और जोड़ लीजिए। जैसे ये 12,000 है ना, तो इसमें और 6,000 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 18,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। इसमें 5 जोड़ लीजिए तो 15,000 मिलेगा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो सैलरी का आधा है 50%, वो डीए होता है, वो और एक्स्ट्रा जुड़ के मिलता है सैलरी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है 18 से 40 साल। फॉर्म अप्लाई जो अगर आपका शुरू होगा तो अगस्त से लास्ट में शुरू होगा, मान लीजिए 30 अगस्त को, और 20 या 25 सितंबर तक भराएगा। कुछ ऐसा ही होता है हर साल, ठीक है। और आपका एज लिमिट 18 से 40 साल है, लेकिन ओबीसी को 3 साल का छूट है। मतलब ओबीसी वाला 18 से 43 साल तक भर सकता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है, पहली बात मैं बता दूं कि जीडीएस में कोई भी एग्जाम नहीं होता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, 10th पास आप होने चाहिए। 10th में जो है आपका मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। 10th में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। आपके 10th के परसेंटेज पर ही, मान लीजिए कि आपका क्लास 10th में जो है 80% है, ठीक है, तो आपका क्लास 10th के परसेंटेज पर ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। इसमें बाकी और किसी चीज़ का जरूरत इसमें नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। फॉर्म भरिए सीधा, फिर मेरिट लिस्ट आपको देखने को वहाँ पर मिलता है। आपको इसमें कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर आपका क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी होता है, आपका इंग्लिश होता है, सब्जेक्ट है, उसी तरह कंप्यूटर क्लास 10th में सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो बनवा लीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त नहीं लगता है, ये डीवी के समय लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगता है, ठीक है। साइकिल चलाने आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ पैसा हर महीना कमा रहे हैं। मान लीजिए 2,000 या 3,000 या 500 रुपये महीना कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ पहले से कमाने का सोर्स आपके पास है, उसका मतलब होता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जीडीएस में आपको क्लास 10th में कितना परसेंटेज है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ कम जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ थोड़ा कम कटअप वालों का सिलेक्शन होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो इधर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको थोड़ा कम कटअप पर सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में आपका एक मेघालय है, मेघालय में आपका कम कटअप पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ पर भी उनका खुद का भाषा बोला जाता है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है, असम में असामीज़, अगर आप इन सब जगह से बिलोंग करते हैं ना, अगर आपके क्लास 10th में 75%, ठीक है, 75% से ऊपर है तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार में हिंदी बोला जाता है, जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके क्लास 10th में 80% से ऊपर है तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका फॉर्म मान लीजिए 75% भी है तो आप तुक्का पर अप्लाई करें, शायद हो जाए। लेकिन 80% से ऊपर है तो शायद 50 या 60 तक शायद आपको यहाँ पर बुला ले, ठीक है। और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, जीडीएस भर्ती से रिलेटेड, ठीक है, कटअप से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जीडीएस 2026 का जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है अगस्त सितंबर में, लगभग 40,000। अगर आप उसके लिए सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।